कक्षा 6 की गणित में हमारा अभ्यास 2A कंप्लीट हो गया था और आज हम करेंगे अभ्यास 2B। तो अभ्यास 2B में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। देखिए ये हमारी रेखा दी हुई है और इस रेखा पर जो अंक अंकित किए गए हैं इनका योग करना है और योग करना है इस रेखा की सहायता से। तो देखते हैं, आज ये सीखते हैं कि रेखा की सहायता से योग कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐड करना है, इसमें मतलब जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? यहाँ से देखेंगे, काउंट करेंगे 0 से। अब 0 से काउंट करेंगे तो 0 से यहाँ 1, ये 1, फिर 2, 3, 4, कितना हुआ यहाँ तक? 4। देखिए ये रेखा यहाँ से शुरू हुई उठना और ये कहाँ तक गई? 4 तक। तो यहाँ 1 से 4 तक नंबर गिनेंगे, क्योंकि अगर 0 जोड़ेंगे इसमें तो उसका मतलब तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ 1, फिर 2, 3, 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ? 4। उसके बाद जहाँ पर ये रेखा मिल जाती है वहाँ जोड़ का निशान लगा दीजिए। तो यहाँ 4 के बाद हमने जोड़ का निशान लगा दिया। अब ये फिर से यहाँ से उठी, तो देखिए यहाँ तक तो हम लिख चुके हैं। अब इस नंबर को नहीं गिनेंगे, अब इसके आगे वाले को गिनेंगे। तो यहाँ से ये उठी और फिर कहाँ तक गई? 9 तक। अब यहाँ से गिनेंगे, यहाँ तक तो लिख ही चुके, यहाँ से यहाँ तक गिन चुके हैं। अब ये 5 से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, कितना हुआ? 5। तो ये यहाँ लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 4 और प्लस 5 कितना हो गया? 9। ऐसे ही दूसरा वाला करेंगे। देखिए दूसरे में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से उठी रेखा और फिर कहाँ पर गई? 5 पर। तो कहाँ से गिनेंगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, कितना लिख देंगे यहाँ? 5। फिर जहाँ पर झुक जाती है, जहाँ मिल जाती है आकर के, वहाँ प्लस का निशान, क्योंकि योग करना है तो योग का निशान। और अगर लिखा होता कि अंतर करना है, मतलब घटा के बताइए, तो जहाँ पर मिलती है आकर के रेखा वहीं पे माइनस का निशान लगा देते। फिर इसके आगे देखेंगे, 5 के आगे, 5 तक तो हो चुका, 5 के आगे से गिनेंगे। ये रेखा यहाँ से उठी और कहाँ गई? 11 तक। तो देखिए 6 से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो गया? 6। अब दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? 6, 5, 11। देखिए यहाँ भी 0 से उठी है तो कहाँ तक गई है? 11। तो ये है यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 6, तो टोटल कितना हो गया? 11। तो फिर इन्होंने यहाँ से रेखा उठाई है और कहाँ पर लिख दी? 11 पर रख दी। तो ये क्या हो गया हमारा? 5 + 6 11। ये टोटल का निशान है। ये वाली जो रेखा है ऊपर वाली, ये टोटल का है और ये जो अंक हमें जोड़ने हैं उनकी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। पहले क्या था? संख्या रेखा पर दिए गए थे प्रश्न, उन्हें हमें योग तथ्यों में लिखना था। और अब योग तथ्य दिए हुए हैं, अब हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले ये देखिए कि 5 + 4 = 9 दिया है, तो टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 9। तो जितना टोटल दिया होगा उससे 1-2 संख्या ज़्यादा ही लिखेंगे हम। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे हम। ये हमारी हो गई एक सीधी रेखा, ठीक है। अब इस पर हम संख्याएं लिखेंगे। तो संख्याएं कहाँ से? 0 से लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब क्या कह रहा है? पहला नंबर कितना है? 5। तो कहाँ से उठाएंगे? 0 से लिखेंगे। देखो 0 से अगर काउंट करेंगे तो 0 के तो गिना नहीं जाता है। तो कहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ 5 है तो 5 तक जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और कहाँ तक? यहाँ तक जाना है हमें, तो यहाँ से भी उठा लेते हैं, ठीक है। अब ये सीधी खींच देते हैं। ये हो गया 5। और कितना जोड़ना है 5 में? ये यहाँ पे जहाँ पे रुकी है वहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। अब 4 गिनना है, तो 4 गिनेंगे तो 5 के आगे से गिनिए, 4 कहाँ पे आएगा? 1, 2, 3, 4, यहाँ तक आएगा 4। तो यहाँ से ऐसे खींचते हैं और यहाँ पे खींच देते हैं और ये लिख देते हैं। कितना हो गया? ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब टोटल कितना हुआ? 9। तो टोटल वाली रेखा कौन सी होती है? ये टोटल की रेखा हो गई। इसको यहाँ पे लिख दिया 5 और 4, ये पूरा हो गया हमारा
9। ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब सेकंड वाला है 0 + 5। 0 + 5 को कैसे लिखेंगे देखिए, सेकंड, ये फर्स्ट था। सेकंड में देखिए जितना टोटल दिया हुआ है उससे एक दो संख्या ज़्यादा ही हमें लिखनी है संख्या रेखा पर। तो ये हमने रेखा खींच ली और रेखा पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 तक हमने लिख ली। अब पहली तो कह रहा है 0, जब 0 कह रहा है तो फिर उसको छोड़ देंगे क्योंकि 0 का मतलब ही नहीं होता कुछ भी। तो 0 तो हम नहीं इसमें लिखेंगे क्योंकि अगर यहाँ से उठाएंगे भी संख्या तो कहाँ तक जाएंगे, 0 का मतलब तो 0 ही है। अब देखिए यहाँ है 5, अब 5 जब करेंगे तो 5 यहाँ से लिखेंगे। तो देखिए 5 जब यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ से 0 को तो गिनेंगे नहीं, उसके आगे से गिनेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 5। तो कहाँ तक आना है, यहाँ 5 तक आना है। तो ये लिख देंगे ये 5, ठीक है। तो 0 + 5 ये 5 ही होगा। तो ये हम टोटल की लाइन ये होती है, ये हमारी हो गई टोटल की लाइन। तो यहाँ ये हो गया हमारा सेकंड वाला 0 + 5 = 5, ठीक है। अब थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है 2 + 3 + 4 = 9। तो जो हमारी संख्या रेखा खींचेगी वो कितने तक खींचेगी, 9 अगर दिया हुआ है तो 9 से 2-3 नंबर आगे तक की। तो संख्या रेखा जब खींचेंगे तो ये हमने खींची रेखा, ठीक है। अब यहाँ योग में बराबर कितना दे रखा है, 9। तो 9 से 1-2 अंक जो है ज़्यादा ही लिखेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक और लिख लेते हैं 11। अब कितना, पहला अंक है 2, तो 2 है तो 2 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर यहाँ से यहाँ 2। तो यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। तो ये हो गई हमारी 1। फिर है 3, तो इसके आगे 3 गिनेंगे। अब यहाँ तक तो हो चुकी तो इसको तो गिनना नहीं है। तो 3 कहाँ पे जाएगा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, कहाँ तक गया, 5 तक। तो यहाँ से यहाँ जाना है अब हमें। तो ये हो गया हमारा 2 और 3। अब कितना करना है, 4। अब 5 को नहीं गिनेंगे क्योंकि 5 तक तो हो चुकी। अब इसके आगे यहाँ से यहाँ 1 2 3 4, अब 9 तक जाना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 9। अब ये तो हो गई अंक वाली रेखा। अब योग की रेखा, योग कितना है तीनों अंकों का, 9। तो ये यहाँ से यहाँ हो गया योग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे, यहाँ पे है 345 और 789। 345 + 789 बराबर भरना है। तो देखिए प्लस में चाहे आप 5 में 4 जोड़ो और चाहे 4 में 5 जोड़ो, योग तो वही आना है, 9। तो वही संख्या है, उसी तरीके से ये संख्या है। आप चाहे इसमें ये जोड़ो और चाहे इस वाली में ये जोड़ो। तो देखिए यहाँ 345 दिया हुआ है तो कौन सी संख्या नहीं दी है, 789। तो यहाँ कौन सी होगी, 789। दूसरा वाला, इन दोनों का योग कितना होगा, तो भाई इसमें जब ये जोड़ेंगे तो संख्या ही तो आएगी, तो यही संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा क्या कह रहा है, 234 456 + 789। अब यहाँ कौन कौन सी संख्या दे रखी है और कौन सी नहीं दे रखी देख लीजिए। देखिए 789 दे रखा है और 456 दे रखा है, 234 नहीं है, यहाँ 234 भर दीजिए। ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। और ये कह रहा है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये प्रश्न लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रम विनिमय होता क्या है। क्रम का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, और विनिमय
देखिए क्रम का मतलब होता है एक क्रम से, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से संख्याएं आती, क्रम से आती तो होता है क्रम। विनिमेय का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। ठीक है। अब इसमें कहा गया पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। देखिए एक नियम में आपको ये क्वेश्चन लगवाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे संख्या लेते हैं, हमने संख्या ली है 4 + 5 बराबर कितना हो गया हमारा? 9। ठीक है। अब इस 5 को अगर हम यहाँ लिख दें और इस 4 को हम यहाँ लिख दें तब भी तो 9 आएगा। क्या योग बदला? नहीं। चाहे हम इस संख्याओं का क्रम बदल दें, अगर जोड़ में हम संख्याओं का क्रम बदल दें तो योग नहीं बदलेगा, योग वही रहेगा। ऐसे ही दूसरा लेते हैं, देखिए ये तो हो गया योग में। अब गुणा का लेते हैं, 2 × 3 और 3 × 2। देखिए पहले 2 यहाँ लिखा था, 3 यहाँ था, अब 3 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, लेकिन अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। लेकिन ये नियम अगर हम क्रम बदल दें तो उसका जो हमारा उत्तर आएगा वो नहीं बदलेगा। ये नियम सिर्फ 2 में अप्लाई होता है, पहला तो योग में और दूसरा गुणा में। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है घटाने की संक्रिया। अब घटाने में देखते हैं कैसे आता है। देखिए घटाने में अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमने 4 लिया और यहाँ 5 लिया बराबर, यहाँ 5 लिया और यहाँ 4 लिया बराबर। अब देखिए कितना आएगा? 4 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा और 5 में से 4 जाएगा तो केवल 1 आएगा। अब क्या उत्तर बराबर आया? नहीं, एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है। तो इसलिए कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन।